जय हिंद. I Senior Cadet Captain Jayashree Hirani from Fire Naval Gujarat Unit NCC भुज. मेरी एनसीसी की 3 साल की जर्नी बताऊँ तो बहुत सारे कैंप्स किए हैं, जैसे कि ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप, वो हमारा लोनावाला में अटेंड किया था एट INS शिवाजी. वहाँ पे मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि बोट पुलिंग, सीमा 4, बोट रिगिंग, जैसे कि सर्विस सब्जेक्ट हो गया फायरिंग एक्सेट्रा. तो उस टाइम पे वेलर रिगिंग में मैंने ब्रॉन्ज वॉन किया था. एज वेल एज AINSC कंप्लीट करने के बाद मैंने स्पेशल एडवेंचर कैंप किया एट जम्मू एंड कश्मीर. स्पेशल एडवेंचर कैंप जब करने गए तब वहाँ पे जब हमें पता है कि पहलगाम जहाँ अटैक हुआ था, तो हमारा कैंप भी वहीं लगा था. जब अटैक हुआ तब हम ट्रेन में रिटर्न आ रहे थे, तो वो भी एक प्राउड मोमेंट थी, पर बच गए. वहाँ पे हमें रहने नहीं मिला. अगर वहाँ होते तो ज़्यादा कुछ प्राउड आ जाता. तो स्पेशल एडवेंचर कैंप में हमने ट्रैक किया, क्लाइंबिंग किया, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग कैसे करते हैं, कोई भी नाले से एक दूसरे नाले पे जाना है हमें तो कैसे जाते हैं, कोई भी पहाड़ है बड़ा उसके ऊपर कैसे चढ़ना है, उससे नीचे कैसे उतरना है, तो वो जो टेक्निक्स होती है वो भी हमने वहाँ पे सिखाई गई. कोई भी बॉडी है, कोई भी पहाड़ से कैसे नीचे उतारना है या फिर नीचे से ऊपर ले जाना है, तो हमें कौन सी टेक्निक से नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो वो भी टेक्निक्स हमने सीखी वहाँ पे. स्पेशल एडवेंचर कैंप में हमारा एक दिन का जंगल कैंप भी रहा. वहाँ पे हमें खाना बनाया, कैसे जंगल में पानी नहीं है या फिर कैसे हमें वो रूट है वो फाइंड करना होता है, तो ये सब चीज़ें हमने सीखी. और आधा लीटर पानी में पूरा दिन हमें कैसे चलाना है वो भी हमने सीखा. ना तो खाना मिले ना तो रहने का, वहाँ पे तंबू जैसा थोड़ा बांध देते थे और वहाँ पे हम रहते थे. और नाइट में कैसे हमें जानवर है वो हमारे ऊपर आक्रमण ना करे और कैसे हम साइलेंट मोड में रहे, वो भी हमने सीखा. काफ़ी मज़ा आया. वैसे नेक्स्ट कैंप मेरा था एडवांस लीडरशिप कैंप. एडवांस लीडरशिप कैंप मेरा नासिक में हुआ था एट आर्टिलरी सेंटर, विच वॉज द वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी सेंटर इन दी एशिया. डिफरेंट अपने जो युद्ध के समय जो भी यूज हम करते हैं, जैसे कि हो गया तोपें हो गई बड़ी बड़ी सी जो होती है, कि हमने देखा वहाँ पे ड्रॉप जोन गए थे हम, तो वहाँ पे जैसे युद्ध में जैसा माहौल होता है वैसा ही माहौल वहाँ पे हमने देखा. तो वहाँ पे क्या करता है, फौजी है वो यहाँ से गोला डालता है और तोप से निकलता है बाहर, वो टेक्निकली सिस्टम ही होती है सब, और 17 किलोमीटर दूर वहाँ जाके गिरता है और वहाँ पे पूरा बड़ा एक खड्डा बन जाता है. तो हमने ये लाइव देखा, यहाँ से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे गिरा, और जहाँ पे गिरा वहाँ पे भी हम देखने गए, तो इतना बड़ा खड्डा हो गया था. और ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें लगता है कि हम भाग्यशाली है, हम कहाँ आ गए हैं. वहाँ पे हम आर्मी एविएशन सेंटर भी गए थे, तो वहाँ पे चीता, चेतक, उसमें हम बैठे भी और एकदम प्राउड फील भी हुआ. तो ये सब चीज़ें हमने लाइव देखी और काफ़ी सारा नॉलेज अचीव किया. पानी से तो खेलना बनता है. तो जब हम मैन्यू कैंप में गए तो उसमें बोट पुलिंग होती है, ईपी भी चलाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि एयर उसमें भरती है सेल में और फिर हमें वो आगे लेके जाती है और हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है टीलर से. तो मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो हम जब ईपी में जा रहे थे, तो ईपी में जैसे जा रहे थे हवा एकदम बढ़ गई, तो क्या हुआ कि पूरी ईपी मेरी जो एकदम टिल्ट हो गई और टिल्ट होके पूरी उलट गई. तब तक हमें कुछ माइंड में कुछ आया ही नहीं कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें. और क्या हुआ कि पूरी टिल्ट हो गई, पूरा जो सेल है वो पानी के नीचे चला गया और हम भी बोट ऐसे उलट गई और हम बोट के नीचे आ गए. अब हमें इनसे निकालना था और हमें सर भी है, वो कोई हमें बचाने के लिए नहीं आ रहे और देख रहे कि ये बंदे करते क्या है. तो हमने क्या किया कि उसमें से बाहर निकले और फिर बोट को ऐसे उलट मार के उसको सीधी करने की ट्राई कर रहे हैं. और फाइनली एंडिंग में हम 2 जन थे, फाइनली उसको टिल्ट करके सीधी तो की, पर अंदर से इतना डर आ गया था कि चिलम चिल्ली एकदम कर दी थी. कहते हैं ना, चैलेंजिंग एक्सपीरियंस भी हमने किए. और बोट पुलिंग करते तो वो जो ओर्स आता है वो उसको हल्ले से जैसे हम बोलते, तो उसको एकदम चला के हम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाते थे और वापस भी वहाँ से आते थे. वो ओर्स जो है वो 7 फुट लंबा भी होता था
और उसका वजन भी बहुत होता था। तो वो चलाते चलाते रोज हमारा काम सुबह से दोपहर तक हम यही करते थे। तो हाथ में छाले वगैरह ये सब तो बनता ही है, और एनसीसी कैडेट है तो अपना आभूषण जो है वो वन ऑफ द बेस्ट आभूषण इज दिस। देखा जाए नेवी में तो सीप में जब हम जाते हैं, ओशंस में जाते हैं, तो वहाँ पे है कि नेटवर्क इशू होता है। तो वो अगर मैं हूँ और दूसरी जो सीप है, मुझे कम्युनिकेशन करना है, तो मैं कैसे करूँगी? वहाँ पे हम फ़ोन अलाउड नहीं होता या फिर नेटवर्क नहीं आता। तो उसके लिए हमारे पास 2 फ्लैग होते हैं जिसको बोलते हैं ओस्कर। वो होता है सीमाफोर का एक पार्ट होता है। हम जैसे कि कुछ भी मैसेज मारना है तो वो फ्लैग से हम ऐसे मैसेज मारते थे और पूरा लेटर है वो डिकोड करता है। तो नेवल में ऐसे भी सीमाफोर का यूज़ किया जाता है। फाइनली मेरा लास्ट कैंप एनसीसी का पैरा बेसिक कोर्स, जिसमें हम एयरक्राफ्ट में जाना होता है और चलते हुए एयरक्राफ्ट में से हमें जंप करना होता है विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। तो वो मेरा सिलेक्शन होते, मैंने सेकेंड ईयर में भी ट्राई किया था, पर सेकेंड ईयर में मेरा चांस नहीं मिला क्योंकि मेरी फिजिकल फिटनेस थोड़ी कम थी। और थर्ड ईयर में फाइनली मैंने पैरा बेसिक कोर्स जो है वो आगरा में होता है, वहाँ पे मैं फाइनली पहुँच गई। आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में हमारा ट्रेनिंग हो रहा था और फाइनली हमारी जो पैराशूट जंपर कैसे जंप करना है या फिर उसकी पूरी टेक्निक्स जो है वो हमें आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में रह के हमने सीखी। और स्पेशली एयरफोर्स के जो गरुड़ है, जो कमांडोज है, जो पैरा जंपर्स है, उन्होंने हमने सिखाया। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में हमारी फाइनली ट्रेनिंग हुई और हम जब भी ट्रेनिंग करने जाते थे तो उसमें पहले तो एग्ज़ाम्स थी, रनिंग्स थी, पुशअप्स थे, चिनअप्स थे, सिटअप्स थे। तो थोड़ा डर था कि अगर जाते ही हमारी टेस्ट थी, अगर हमने टेस्ट में जो क्वालिफाई नहीं किया तो हमें तुरंत वापस गुजरात आना था। तो एक थोड़ा डर भी था अंदर और चैलेंज भी था, डर भी था और कुछ बता नहीं सकते ऐसा था। फिर हमने फाइनली वो एग्ज़ाम से वो पास की और दूसरे दिन से हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ग्राउंड ट्रेनिंग में हमें पहले तो सुबह फिजिकली कराते थे, फिर क्या करवाते थे कि हम जब एयरक्राफ्ट में जाएंगे तो वो एयरक्राफ्ट में से हमें जंप कैसे करना है, कैसी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर होनी चाहिए जंप करने टाइम। और जब हम एयर में होते हैं, जब पैराशूट के साथ होते तब हमारी क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जब भी हम लैंड करते हैं तब हमें कौन सी टेक्निक के साथ हमें लैंड करना है, यानी कि लैंडिंग एंड रोल बोलते हैं उनसे। तो वो टेक्निक इसीलिए होती है ताकि जितना भी इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे लगे, तो ये टेक्निक की वजह से जितना भी इम्पैक्ट लगता है बॉडी पे वो एकदम सेपरेट हो जाता है ताकि हमें कम से कम चोट लगे। और वहाँ पे क्या होता था, 1 किलोमीटर तक ऐसे एरिया था खेत जैसा और उसमें बस फसल नहीं उगाई थी, तो वहाँ पे हमें जंप करना था। तो जब हम ऐसे अगले दिन लेके गए हमें एयरक्राफ्ट में से, तो वो बता रहे ऐसे खड़े हैं हम और वो पूछ रहे कि नीचे क्या दिख रहा है आपको। तो जो भी है वो क्वेश्चन करते थे तो वो हम बताते थे। और उनसे पहले जब हमारी ट्रेनिंग हुई ग्राउंड ट्रेनिंग, तो उसमें हमें, और हाँ, हम 60 कैडेट थे टोटल, उसमें से 30 SW एंड 30 SDs, और हमारे साथ मार्कोस, कमांडोज, गरुड़, ये सब की ट्रेनिंग चल रही थी। वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। पूरे कैंपस में ये मैन डोमेन है पूरा, तो वो मैन डोमेन में एक भी मेल ऑफिसर नहीं थी और उसमें हम 30 कैडेट्स, 30 SW वो ट्रेन हो रहे थे। तो हमारे लिए वो एक बोलते हैं ना प्राउड फील की एक बात थी कि हमें मैन बन के ट्रेन करना है। और जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो सर भी है, वो ऐसे नहीं करते थे कि लड़कियां हैं तो थोड़ा लिबरलिटी छोड़ दे, नहीं, वो भी एक लड़की के जैसे ही काम करेंगे। तो अच्छे से मस्त ट्रेनिंग हुई हमारी। तो फाइनली हम AN-32 एयरक्राफ्ट में गए, हमें जंप करने के लिए कहा गया येलो एंड रेडी ऑन गो। तो जैसे ही हम कूदे तो एकदम ब्लैंक हो गए, हम कैसे है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। और जैसे ही हम बोलते हैं ना ये क्या होता है कूदने में, वो ऐसे होता है रिजर्व पैराशूट, तो बोलते हैं 1000, 2000, 3000, 4000 अब देखते हैं अपनी छतरी ओपन हो जाती है। छतरी मतलब कि अपनी छतरी माता की जय, अपना पैराशूट। हमारी जितनी भी ट्रेनिंग डेज निकले वो हम एक ही मकसद से निकालते थे, हमारा एक ही जोश रहता था, वो है छतरी माता की जय। और जैसे ही हमने जंप किया, पैराशूट ओपन तो हो गया, लेकिन जैसे नीचे देखा तो वहाँ पे गाय आ रही थी।
तो मेरी लैंडिंग है वो घाय के ऊपर होने जा रही थी। तो हमें सिखाया तो था कि इमरजेंसी आए तो लैंडिंग कैसे किया जाए, अगर कहीं इलेक्ट्रिक तार्स आ गए, पानी आ गया, कहीं पेड़ वेड़ आ गए, तो लैंडिंग में हमें लैंडिंग करते समय हम बचे कैसे, वो सब हमने सीखा तो था। पर घाय आ गई, अब मैं घाय से दूर जाने की ट्राई कर रही हूँ, बरखला पट्टा खींचने की ट्राई कर रही हूँ और मैं दूर जा रही हूँ। दूर तो गई, पर क्या हो गया कि जमीन आ गई अचानक से 58 सेकंड, तो बहुत कम। खड़े हो जाओ, छतरी बुझाओ, खड़े हो जाओ, छतरी बुझाओ। उसमें तो कुछ क्या क्या हो जाता है वो हमने ये पैरा जंपिंग खड़े होकर छतरी बुझाओ कि 58 सेकंड भी हमारे लिए कितनी अहमियत है। और जैसे ही मेरी लैंडिंग हो गई मुझे पता ना चला और मैं ऐसे ही धड़ाक करके जमीन में गिर गई। ना तो मैंने अच्छे से लैंड किया, ना तो मुझे पता चला कि क्या हुआ ये सब। और थोड़ा नाक में यहाँ पे मुंह पे थोड़ा लग गया और एकदम सूज गया, खून वून निकलना शुरू कर दिया। 2 मिनट बेभान हो गई, पर जब होश आया तब देखा कि हाँ यार सब पैराशूट लेके तो जा रहे हैं और मैं तो ऐसे ही पड़ी हूँ। फिर क्या किया, ये पैराशूट था तो उसको समेटा, एकदम जल्दी जल्दी समेट के सेंटर पे पहुंच तो गए। ये हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कि 1500 फीट से हमने जंप लगाया। लाइफ का एक बोलते हैं ना प्रीशियस, एक सुपीरियर एक्सपीरियंस हमें गेन किया। देन नेक्स्ट सेकंड जंप की बारी आई, तो सेकंड जंप तो हमारा एकदम अच्छा गया, एकदम स्मूथ लैंडिंग हुई। थर्ड जंप की भी बारी थी पर मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, तो हमारी थर्ड जंप नहीं हो पाया। तो फाइनली एक्चुअली हमने 2 जंप किए और उसका जो एक प्राउड फील है वो एक, तो फाइनली एनसीसी ने बहुत कुछ दिया, अच्छे अच्छे कैंप्स किए और एनसीसी ने एक लीडरशिप क्वालिटी सिखाई हमने। एनसीसी ने सिखाया कि कैसे डिसीजन लेना होता है, कैसे अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना है। तो एनसीसी ने बहुत कुछ सिखाया। फाइनली 3 इयर्स एनसीसी के एकदम प्रीशियस, जिसको बोल सकते हैं एकदम सुपीरियर जो 3 ईयर होते हैं, वो एकदम मस्त गए। नेवल एनसीसी ज्वाइन करने का एक सौभाग्य भी हम कह सकते हैं। और जो हम सीप्स बोलते हैं तो आईएनएस खुकरी हो गया या फिर एक्सेट्रा सीप में भी हमें विजिट मिला। और एक प्राउड फील की बात है नेवल एनसीसी ज्वाइन की। हमारे सर भी अच्छे से हमें ट्रेन करते थे और हमें भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है वो इनबिल्ट होती रही हमारे में। तो यही थी मेरी एनसीसी 3 ईयर की जर्नी। छतरी माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।